नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड ज्योग्राफी हैज़ इट्स ओरिजिन इन विच लैंग्वेज? ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है ज्योग्राफी की, या फिर ग्रीक से हुई है, या फिर संस्कृत से हुई है, या फिर रोमन से हुई है। आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपका बता दिया जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक लैंग्वेज से ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 असर्शन एंड रीजन का सवाल है। तो देखते हैं असर्शन और रीजन क्या है। असर्शन है यानी कि कथन है, वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। कथन कह रहा है हम हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। और रीजन क्या है यानी कि कारण क्या है, द मून टेक्स 27 days टू ऑर्बिट द अर्थ एंड एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। कारण है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन लगते हैं और अपनी धुरी पर घूमने में भी इतने ही समय लगता है। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू, दोनों ही सत्य हो, और रीजन डजंट एक्सप्लेन्स असर्शन। ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और ऑप्शन नंबर डी है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, इसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन और रीजन, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सत्य है, और रीजन यानी कि कारण जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द ग्रीक वर्ड पैलेंटाई मीन्स। ग्रीक शब्द पैलेंटाई का क्या अर्थ है? तो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए, साइनर्स, चमकने वाला। ऑप्शन नंबर बी, वेंडरर्स, भटकने वाला। ऑप्शन नंबर सी, जाइंट, ऑप्शन यानी कि विशाल। ऑप्शन नंबर डी, कंपेनियंस, यानी कि साथी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेंडरर्स, भटकने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द करेक्ट ग्रीक ओरिजिन्स। तो पहला क्या है, जियो प्लस लोजिया, इसका अर्थ हुआ स्टडी ऑफ द अर्थ। दूसरा है जियो प्लस मेट्रिया, यानी कि मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तीसरा है जियो प्लस ओएडिस, यानी कि अर्थ लाइक शिप। तो कौन कौन इसमें से सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए है कि सिर्फ केवल 1 और पहला और दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है केवल दूसरा और तीसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर सी है ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तीनों ही जो आपका मैच द फॉलोइंग है वो करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी है नन आर करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय, उसके बाद करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, यानी कि तीनों सत्य है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडियन सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। शिक्षा और संचार के लिए किस भारतीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, INSAT। ऑप्शन नंबर बी, IRS। ऑप्शन नंबर सी, EDUSAT। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? बताइए, जरा गौर फरमाइए, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, EDUSAT। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36, एस्टेरॉइड्स आर कंसीडर्ड बाय साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों द्वारा, एक सेकेंड, हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्टेरॉइड्स को क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स दैट एक्सप्लोड्स। ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल फ्रोजन गैसेस। ऑप्शन नंबर सी, पीसेस ऑफ द सन। ऑप्शन नंबर डी, डेड स्टार्स।
दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा क्षुद्र ग्रहों को इनमें से क्या माना जाता है? आप बताइए, 3 सेकंड का आपके पास समय है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में लिख बताइए, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट्स दैट एक्सप्लोड्स। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, असर्शन एंड रीजन सम मेट्रॉइड्स क्रिएट ए होलो ऑन अर्थ। कथन है कि कुछ उल्कापिंड पृथ्वी पर गड्ढे बना देती हैं, यानी कि होलो, इंग्लिश में होलो बोलते हैं, गड्ढे को बना देते हैं। रीजन क्या है इसका? दे फॉल ऑन अर्थ विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड। कारण है वे पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब ऑप्शंस को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू। आर एक्सप्लेन्स एज, और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी पे हमारी नजर होगी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन सत्य है और रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी, रीजन असर्शन इज फॉल्स, कथन गलत है और कारण सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। तो मित्रों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 38, इन एंशियंट इंडिया मिल्की वे वाज इमेजिन्ड एज। प्राचीन भारत में आकाश गंगा की कल्पना किसके रूप में की गई थी? दोस्तों, ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, माउंटेन ऑफ स्टार्स, तारों का पर्वत। ऑप्शन नंबर बी, अ रिवर ऑफ लाइट, प्रकाश की नदी। ऑप्शन नंबर सी, अ पाथ ऑफ डायमंड्स, हीरो का रास्ता। ऑप्शन नंबर डी, अ सी ऑफ फायर, आगों का समुद्र। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे आज जा चुके हैं। आज 60 क्वेश्चन तक करना है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर ऑफ लाइट, प्रकाश की नदी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट हायरार्की फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सही क्रम पहचाने छोटे से बड़े की ओर। ऑप्शन नंबर ए है अर्थ, उसके बाद फिर सोलर सिस्टम, उसके बाद फिर गैलेक्सी, उसके बाद फिर यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर बी है पहला सोलर सिस्टम, उसके बाद फिर उससे बड़ा अर्थ, उससे बड़ा गैलेक्सी, उससे बड़ी यूनिवर्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्स, उसके बाद फिर गैलेक्सी, उसके बाद फिर सोलर सिस्टम, उसके बाद फिर अर्थ। ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटी गैलेक्सी, उससे बड़ा सोलर सिस्टम, उससे बड़ा अर्थ, उससे बड़ा यूनिवर्स। दोस्तों, आसान क्वेश्चन भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके पास बहुमूल्य समय है 3 सेकंड का, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे छोटा अर्थ, उससे बड़ा सोलर सिस्टम, उसके बाद गैलेक्सी, उसके बाद फिर यूनिवर्स। तो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है दोस्तों। ऑन विच डेट डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस तारीख को चंद्रमा पर उतरे थे? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1969 या फिर 21 जुलाई 1970। क्या होगा दोस्तों इसको करेक्ट आंसर? ध्यान से देखिए, आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा ये, 20 जुलाई 1969। इसी तारीख को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था मून पे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखिए दोस्तों। एज पर द टेक्स्ट बुक डाटा हाउ मेनी मून्स डज सैटर्न हैव। पाठ्य पुस्तक के आंकड़ों के अनुसार शनि के कितने चंद्रमा है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। 27 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 53, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 2। क्या होगा मित्रों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा अबाउट 53।
तो शनि के कितने चंद्रमा है? अबाउट 53। आप आंसर टिक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी डेज डस मार्स टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन? मंगल को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए 365 डेज, ऑप्शन नंबर बी 255 डेज, ऑप्शन नंबर सी 687 डेज, ऑप्शन नंबर डी 88 डेज। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। दोस्तों 687 डेज करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमारे चैनल पे डायरेक्ट सवाल, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है। आपके ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो आप हमारे साथ, हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए ताकि आपका सिलेक्शन पूरा हो सके और बिना आपका एक भी सेकंड जाया किए बगैर। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आउटर प्लैनेट्स आर ह्यूज एंड मेड अप ऑफ। बाहरी ग्रह विशाल हैं और किससे बने हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी मेटल्स, ऑप्शन नंबर सी गैसेस एंड लिक्विड्स, ऑप्शन नंबर डी फ्रोजन आइस ओनली। आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैसेस एंड लिक्विड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाउ मेनी टाइम डस अर्थ टेक फॉर वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमने में कितना समय लेता है? ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 59 डेज, ऑप्शन नंबर सी 9 आवर 56 मिनट्स, ऑप्शन नंबर डी 17 आवर्स 14 मिनट्स। क्या होगा मित्रों इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए 24 आवर्स, यानी कि एक दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड। खगोलीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी डी आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है बी एस्ट्रोनॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 46, इन द फ्रेज माई वेरी एफिशिएंट मदर व्हाट डज मदर स्टैंड्स फॉर? ये बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित फ्रेज है, तो इसमें मदर किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन उतना भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन नंबर बी मून, ऑप्शन नंबर सी मार्स, ऑप्शन नंबर डी मिल्की वे। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मार्स। चलिए दोस्तों आपका बिना सेकंड्स भी जाया करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लगवाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नेपच्यून टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने वर्ष लगते हैं? दोस्तों चलिए ऑप्शंस को ध्यान से देख लेते हैं एक बार। 84 ईयर्स, बी 164 ईयर्स, सी 29 ईयर्स, डी 11 ईयर्स। क्या होगा उसका करेक्ट आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मित्रों इसका करेक्ट आंसर है 164 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द डायमीटर ऑफ द मून इज डैश दैट ऑफ अर्थ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश है। ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी डबल या फिर ऑप्शन नंबर डी सेम। क्या होगा मित्रों इसका करेक्ट आंसर? आपके पास अभी भी 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है
एक चौथाई यानी कि 1/4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच प्लैनेट हैज़ अ स्पिन टाइम ऑफ 243 डेज? किस ग्रह की अपनी धुरी पर घूमने का समय 243 दिन है? ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन नंबर बी वेनस, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। क्या होगा मित्रों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेनस। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएं कि अर्थ का स्पिन टाइम कितना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप जरूर बताएं कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने का समय कितना है, आप कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव एज पर द टेक्स्ट? बृहस्पति के कितने चंद्रमा है पाठ के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए अबाउट 53, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 1। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अबाउट 53। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1 ऑर्बिट अराउंड द सन फॉर सैटर्न टेक्स। शनि द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लगता है, कितना समय लगता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। 11 ईयर्स, 29 ईयर्स, 5 मंथ, 164 ईयर्स या फिर 84 ईयर्स। बताइए दोस्तों कितना समय लगता है? मित्रों आपके पास समय है अब 3 सेकंड का, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कितना समय लगता है। मित्रों 29 ईयर्स 5 मंथ। शनि द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। 1 स्पिन ऑन एक्सिस फॉर मार्स टेक्स। मंगल द्वारा अपनी धुरी पर एक बार घूमने में जो समय लगता है वो कितना है? बताइए दोस्तों इसका ऑप्शंस को देखिए। 24 ईयर्स यानी कि एक दिन, 24 आवर्स यानी कि एक दिन, बी 9 आवर 56 मिनट, सी 59 डेज या फिर डी 243 डेज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? उर्सा मेजर या बिग बेयर इज उर्सा मेजर या बिग बेयर क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर बी स्टार यानी कि तारा, ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टिलेशन यानी कि नक्षत्र मंडली, ऑप्शन नंबर डी प्लैनेट यानी कि ग्रह। क्या है दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों उर्सा मेजर या फिर बिग बेयर एक कॉन्स्टिलेशन है यानी कि नक्षत्र मंडल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट डिड आर्यभट्टा से अबाउट मून्स एंड प्लैनेट? आर्यभट्ट ने चंद्रमा और ग्रहों के बारे में क्या कहा? ऑप्शन नंबर ए दे हैव देयर ओन लाइट, ऑप्शन नंबर बी दे शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ऑप्शन नंबर सी दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ऑप्शन नंबर डी दे डू नॉट मूव। आखिर आर्यभट्ट ने कहा क्या? आर्यभट्ट ने क्या कहा चंद्रमा और ग्रहों के बारे में कि क्या चंद्रमा के पास अपनी लाइट है? ऑप्शन नंबर ए या फिर वो चमकते हैं क्योंकि वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर वो हॉट गैसेस से बने हुए हैं, या फिर वो मूव ही नहीं करते। क्या कहा आखिर आर्यभट्ट ने? बताइए दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दे शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ऐसा कहा आर्यभट्ट ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन टुक द डिसीजन टू कॉल प्लूटो अ डॉर्फ प्लैनेट? किस संगठन ने प्लूटो को बौना ग्रह कहने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड नेशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन।
चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मून्स फॉर यूरेनस इज अबाउट, यूरेनस के चंद्रमाओं की संख्या लगभग कितनी है? कितनी है दोस्तों यूरेनस के चंद्रमाओं की संख्या? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27। यूरेनस की चंद्रमाओं की संख्या 27 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच प्लैनेट हैज़ अ स्पिन टाइम शॉर्टर देन 10 आवर्स, किस ग्रह का अपनी धुरी पर घूमने का समय 10 घंटे से कम है? अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। बताइए दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर। आपको कमेंट में बताना है कि सैटर्न का अपने धुरी पर घूमने का समय कितना है। चैप्टर 1 खत्म हो गया दोस्तों, कल मिलते हैं चैप्टर 2 में। तब तक रिवाइज करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।